हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आप लोग बस ध्यान से देखिए यहाँ पे। आज रिमाइंडर थ्योरम से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। जैसे हम फैक्टर के बारे में पहले से जानते हैं, फैक्टर या फिर मल्टीपल क्या होते हैं ये। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 18 है ना। और अगर इसके कौन कौन से फैक्टर हैं तो हम तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 6 है ना, 9 है एंड 18 इटसेल्फ, ठीक। और तो 18 के जो ये सब फैक्टर है 1 2 3 6 9 18 है ना। तो अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज भी बोलना चाहें तो कह सकते हैं 18 जो है 2 का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है ना। या फिर इसको ये तो फैक्टर, अगर इसको हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम फैक्टराइजेशन तो कर सकते हैं। 2 9 3 3 है ना, 2 × 3 × 3 है ना। तो ये 18 के फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे। और यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं जो 2 जो है 18 के फैक्टर हैं, 3 18 के फैक्टर हैं, है ना। या फिर इसे दूसरी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं क्या, जो 2 के 18 जो है 2 के मल्टीपल है, 3 18 के मल्टीपल है ना। अब यहाँ देखेंगे हम जो रिमाइंडर थ्योरम ये क्या कहती है ना। जैसे यहाँ पे ये जो फैक्टर है, जो 2 फैक्टर है 18 के, तो 2 से हम अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगी, है ना। तो 2 से हम 18 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ रही है, तो क्या कहते हैं 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 18। 3 से भी डिवाइड करते हैं और उसकी रिमाइंडर आती है 0, तो हम क्या कहते समझते हैं ये इसकी फैक्टर है। 5 है यानी इसकी चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर आई 0 तो हम कहेंगे ये इसकी फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आई तो हम क्या कहेंगे ये इसकी फैक्टर नहीं है ना। तो चूँकि हम यहाँ अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो भी दिए रहेंगे डिवीज़न के लिए तो पॉलिनोमियल दिए रहेंगे, है ना। तो हमें तो डिवीज़न तो आती ही होगी, पॉलिनोमियल का डिवीज़न कैसे करते हैं। तो डिवीज़न के लिए हमारे पास 2 पॉलिनोमियल तो गिवन रहेगी, और हम जानते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से। मान लेते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x² + 2x, है ना, -2, ठीक। और इसको किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करनी है वो भी हमारे पास रहेगी, q × x = x + 1, ठीक। तो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल से इस वाले को डिवाइड करना है। पहले तो हम इसका डिवीज़न सीख लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम हमें कहती क्या है ना। पहले यहाँ पे हम लोग डिवीज़न सीखते हैं इसको। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, यहाँ जो गिवन रहती है डिवाइडेंड, इसको क्या कहते हैं डिवीज़र, ये कोसेंट, और लास्टली यहाँ जो है कि उसे क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं, है ना। अब हम ये क्या करते हैं, ये हमारी क्या हो गई डिवीज़र हो गई, ये डिवाइडेंड हो गई, तो इससे इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो x + 1 2x² + 2x - 2, है ना। हम डिवाइड ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे 2x² है तो और यहाँ भी 2x² ही लानी है। यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे यहाँ इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 2x² ही आनी चाहिए फर्स्ट टर्म, है ना। इसको कैंसिल ही करनी है, तो 2x इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर, तो 2x × x 2x², है ना। यहाँ तो 2 टर्म है तो +1 के साथ 2x के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 1 + 2x इतनी होगी 2x, क्लियर। अब इसका क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ जो डिवाइड करते हैं हम लोग 19 18, इसका क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब साइन चेंज करते हैं। यहाँ भी इसका साइन चेंज, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, ये भी कैंसिल और यहाँ भी कैंसिल हो गई, 0 हो गई। यहाँ क्या बची -2, है ना। तो अब तो इसका डिवीज़न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो ये qx है, यहाँ जो qx है इसकी जो डिग्री है ना, डिग्री वो ग्रेटर है, रिमाइंडर की जो डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री से क्या है बड़ी है। तो अब क्या करेंगे हम डिवीज़न नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर के रूप में क्या आई -2 आई, ठीक। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो px को डिवाइड करते हैं qx से तो रिमाइंडर आएगी -2, ठीक। हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें बोलेगी फाइंड द रिमाइंडर तो हम ऐसे डिवाइड करके जनरली बना सकते हैं, जो इस तरह से रिमाइंडर आएगी। हम क्या करते हैं यहाँ जो qx जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका हम जीरोज फाइंड करते हैं, है ना। और जीरोज निकालने तो हमें आती ही है ना। अगर आपने जीरोज वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लीजिए, ताकि जीरो समझ में आए, जीरोज कहते हैं किसको है ना।
जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ क्यू एक्स जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है x+1 है ना, इस पोलिनोमियल का हम जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज मतलब ऐसा वैल्यू जो इसमें पुट करने पे क्या आ जाए, क्यू एक्स वैल्यू 0 आ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इतना इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो -1 क्या होगी, इस क्यू एक्स की जीरोज है ना। अब इस -1 को क्या करते हैं, हम इस पी एक्स में पुट कर देते हैं। हमारे पास जो पी एक्स है उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर, पी एक्स इक्वल टू है ना हमारे पास 2x² + 2x - 2, इसमें x की जो वैल्यू आई है यहाँ -1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 × -1 का स्क्वायर + 2 × -1 - 2, यहाँ क्या बच गई 2 - 2 कितने होगी, 2 - 4 गिव्स टू -2, है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर हम जनरल डिवीज़न करते हैं तो रिमाइंडर आती है -2, और यहाँ पे हमने क्या किया कि डिवीज़र, जो भी डिवीज़र हमारे पास था उसका जीरोज़ निकाल लिया, मतलब उसका x के वैल्यू पर फाइंड कर लिया, जिससे उसमें पॉलिनोमियल पुट करने पर उसका 0 आ जाए, है ना। इस क्यू एक्स का जीरोज़ फाइंड कर लिए और उस वैल्यू को हम लोगों ने डिवाइडेंड में पुट कर दिए, तो रिमाइंडर आ रही है। ये इस रिमाइंडर यहाँ दोनों सेम ही आ रही है कि नहीं, है ना। तो एक इस तरह से एक कंक्लूजन निकाला गया, जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड, ये रिमाइंडर फाइंड करनी है, जब कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, है ना, और डिवीज़र भी गिवन होगी, है ना। तो अगर पूछा जाए जो उसकी इस डिवीज़र से डिवाइडेंड को हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगी, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस डिवीज़र का जीरोज फाइंड कर लेंगे, है ना। जीरोज फाइंड करने के बाद, है ना, फाइंड जीरोज, और चूँकि लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिवीज़र होगी तो उसके जीरो तो एक ही होंगे, है ना। तो फाइंड जीरोज एंड देन पुट दैट वैल्यू इन डिवाइडेंड जिसको हम पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं उसमें पुट कर देंगे, और वो हमें क्या दे देगी, पुट कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगी, रिमाइंडर दे देगी, है ना। तो ये जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, हमारी रिमाइंडर थ्योरम जो है यही कहती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, पॉलिनोमियल पी एक्स है, पी एक्स भी एनी पॉलिनोमियल एंड वी divide it by any polynomial qx। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है ना, अगर हम उसे कोई पॉलिनोमियल qx से डिवाइड कर देते हैं, मान लेते वो पॉलिनोमियल qx x - a है, ठीक, देन द रिमाइंडर विल बी पी ए, है ना। तो पी ए की द रिमाइंडर होगी पी ए, मतलब यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो यहाँ हम एक्स माइनस ए जो क्यू एक्स उसका जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, एक्स इक्वल टू ये ए, तो ये जो ए वाला वैल्यू है, ये जो एक्स का जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे पी एक्स में, एक्स की जगह ए डाल देंगे, तो वो पी ए जो वैल्यू दे देगी वही क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी, है ना। और यहाँ तुम जानते हैं पी एक्स की जो डिग्री है, पी एक्स की जो डिग्री होगी हमेशा ग्रेटर होगी, यानी तो इक्वल होगी किसके, क्यू एक्स की डिग्री से, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। अब क्यू एक्स की डिग्री बड़ी होगी, अगर क्यू एक्स की ही डिग्री बड़ी हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ कोई पोलिनोमियल हो गया एक्स - 1 और यहाँ हो गया x² - 1, तो इससे हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं डिवाइड हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो हमेशा पी एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, मतलब डिवाइडेंड की डिग्री, किसकी डिग्री, डिवाइडेंड की डिग्री हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, यानी तो इक्वल होनी चाहिए किसके, क्यू एक्स के डिग्री से। क्यू एक्स मतलब क्या, डिवीज़र की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए डिवाइडेंड की डिग्री से, यानी तो डिवाइडेंड की डिग्री बड़ी होनी चाहिए किससे, या फिर ग्रेट इक्वल होनी चाहिए डिवीज़र की डिग्री से। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, पी एक्स इक्वल टू 4x³ - 3x² + 2x - 2, है ना। और हमें और एक और इसका डिवीज़र गिवन है, एक और पोलिनोमियल, इसको डिवाइड करनी है x - 3 से, है ना, इससे डिवाइड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, इसमें रिमाइंडर फाइंड करनी, तो क्या
बताया गया रिमाइंडर थ्योरम में। पहले इसकी जो डिवीजर है उसकी क्या करनी है, जीरोज फाइंड कर लेनी है ना, इसकी क्या करनी है, जीरोज फाइंड कर लेनी है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये 3 हम किस में पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल में, मतलब डिवाइडेंड में px में पुट कर देंगे, है ना। तो x की जो है क्या पुट कर देंगे, 3। तो यहाँ जो हम 3 पुट करेंगे सब में, जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, इसकी रिमाइंडर हो जाएगी। 4 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, है ना। अब यहाँ से हम जो वैल्यू आएगी, यहाँ तो आप कर ही लेंगे जोड़ घटाओ, यहाँ जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। अगर हम चेक कर ही करना चाहें तो x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगी जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगी। तो यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम बता रही थी, जनरली यही चीज़ है ना। वो हमें रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी याद रखनी है, उसका जो कंसेप्ट है, वो जो इसका जो उसमें थ्योरम से जो निचोड़ करके निकलेगी वो हमें ध्यान रखनी है बस। और ध्यान रखें बस 2 ही टर्म याद रखनी है, क्या, जो भी गिवन पॉलिनोमियल हो और हमें उस डिवाइड करने के लिए बात पूछे और पूछे वो रिमाइंडर क्या आएगी, तो हम आसानी से बता सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगी। और डिवीजर का हम जीरोज फाइंड कर लेंगे फर्स्ट, पहले क्या करेंगे, उस डिवीजर का जीरोज फाइंड कर लेंगे, इसके बाद उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें x की जो भी वैल्यू रहेगी वो जो आएगी उस पुट कर देंगे px में, और वो जो भी रिमाइंडर आएगी, जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, उसकी रिमाइंडर हो जाएगी। लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास है px इक्वल टू, इसमें टाइप बदल जाएगी क्वेश्चन की, लेकिन मेथड वही रहेगी। जैसे px इक्वल टू गिवन हमारे पास 4x³ माइनस 2x² माइनस 2, ठीक, और qx गिवन है x माइनस 1, ठीक। तो ये हमसे पूछेगी इसमें से क्वेश्चन, क्या qx is the factor of px, हाँ, qx क्या फैक्टर है px का। तो अभी हमने शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही समझ लिया था जो फैक्टर किसे कहते हैं, है ना। फैक्टर कब होगी, जैसे अगर हमारे पास 16 लिखी हुई पूछेगी क्या 2 इसके फैक्टर हैं, तो जनरली तो हम जानते ही है 2 से इसको डिवाइड करेंगे 16 को। अगर रिमाइंडर 0 आ गई, अगर रिमाइंडर क्या आ गई, 0 आ गई, तो वो नंबर क्या हो जाएगी, उसकी फैक्टर हो जाएगी। जैसे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगी, 0 आएगी, तो हम कह सकते हैं 2 जो है 16 का फैक्टर है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है qx जो है क्या इसका फैक्टर है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर आ गई, अगर रिमाइंडर क्या आ गई, अगर रिमाइंडर 0 आ गई तो हम क्या कहेंगे, हाँ फैक्टर है। तो क्या करेंगे, qx से हम px को डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर, मेरा मेन फोकस क्या है, रिमाइंडर फाइंड करना। अगर रिमाइंडर 0 आ गई तो फैक्टर है। हम अब मेरा प्रोसेस तो वही रहेगा, क्या, रिमाइंडर अभी फाइंड करना सीख ही चुके हैं, जो बिना डिवाइड के, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो रिमाइंडर 0 रिमाइंडर कितना आ रही है ना। ये तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए। और यहाँ पे मैं तो शो करने के लिए भी नहीं बोल रहा है, जो ये शो को एक्चुअल डिवीजन मेथड से दिखाना है, हमें यहाँ बस रिमाइंडर फाइंड करनी है। तो रिमाइंडर फाइंड करने का प्रोसेस तो हम लोग अभी सीखे हैं, जो कैसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं किसी डिवीजर को डिवाइड करने बिना एक्चुअल डिवीजन से। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डिवीजर है उसके जीरोज फाइंड करते हैं। तो यहाँ जीरोज क्या है, x माइनस 1 इज ना इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, है ना। अब ये 1 वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, px में पुट कर देंगे। p1 इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यू 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 2, कितनी आएगी, 4 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ जो p1 आ गई, क्या आ गई, 0। 1 पे इस 1 जो वैल्यू पुट किए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई, मतलब ये क्या दे देती है, रिमाइंडर। तो अगर इसको qx को डिवाइड करते हैं हम px से, तो रिमाइंडर कितनी आती, 0। रिमाइंडर कितनी आ गई, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गई तो qx क्या इसकी फैक्टर होगी कि नहीं होगी, है ना। तो रिमाइंडर 0, देन वी कैन से डैट हेंस qx इज़ द फैक्टर ऑफ px, है ना। अब ये फैक्टर क्यों है, क्योंकि सिंस, अगर चाहे तो ऊपर में लिख सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, यहाँ तो मेंशन कर ही दिया हमने, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर qx इज़ द फैक्टर ऑफ px, है ना। तो टाइप बदल जाएंगे क्वेश्चन के, लेकिन फोकस तो वही है क्वेश्चन का, रिमाइंडर फाइंड करना। रिमाइंडर फाइंड कर 0 आ गई, फैक्टर ऑफ qx लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स जो भी एक्सरसाइज में मिलेंगे वो आप लोग बना के चेक करिएगा, उसमें भी सेम क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगी इस टाइप की, जो क्या
इसके रिमाइंडर क्या होंगे, अगर इसको इससे डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या होंगे, तो सेम प्रोसेस करनी है ना। जिससे डिवाइड करनी है उसकी जीरोज फाइंड करनी है, और जीरोज कैसे फाइंड करते हो वो तो हम पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं, और यहाँ भी हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। तो उसके डिवीज़र के जीरोज फाइंड कर लेंगे, और फिर वो जो भी वैल्यू आएगी उसकी जीरोज की वो पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, वो हमें क्या दे देती है, रिमाइंडर दे देती है। इस तरह से रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेप की क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो सेम अगर जिसकी रिमाइंडर जीरो आएगी तो वो फैक्टर होगी उसकी, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगी तो फैक्टर नहीं होगी इसकी। तो आप उसको बना करके चेक करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे, पहले आप खुद से बना के चेक कर लीजिए, फिर वहाँ उस वीडियो को मैच कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बना उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके।